जय हिंद students in class 8th maths. Today we shall study chapter number 10, profit and loss. Here are some terms which should be defined before starting the chapter. So let's define first term, cost price. What is the cost price? The amount for which an article is bought is called its cost price. When we buy any object at which price, then the price is called its cost price. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, तो खरीदने के बाद उसको जितना पैसा देना पड़ता है उसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस. Now students, the second term which should be defined is selling price. Now let's define selling price. The amount for which an article is sold is called its selling price. So the price at which we sell any object in the market is called selling price. अगर हम लोग मार्केट में कोई भी सामान बेचते हैं तो जितने रुपए का बेचते हैं उसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस. अब अगर कम रुपए में खरीदते हैं और ज़्यादा रुपए में बेचते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट या फिर गेन होता है, और गेन फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हम लोग माइनस कर देते हैं. और अगर ज़्यादा रुपए में खरीदते हैं और कम रुपए में बेचते हैं तो लॉस हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग कॉस्ट प्राइस से एसपी सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं लॉस फाइंड करने के लिए. अगर गेन परसेंट कैलकुलेट करना है तो गेन बाई सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट चाहिए तो लॉस बाई सीपी इंटू 100. इसके अलावा सेलिंग प्राइस के कुछ और फार्मूले हैं, जैसे गेन परसेंट दिया हुआ है तब और लॉस परसेंट दिया हुआ है तब. ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10A. तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 10A. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन. इन फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन. फर्स्ट का फर्स्ट, CP इक्वल टू रुपीज 620, SP इज इक्वल टू रुपीज 713. तो यहाँ पे CP 620, SP रुपीज 713, यानी कि 620 रुपए का खरीदते हैं, 713 रुपए में उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं. तब क्या होगा? कम का खरीद रहे हैं, ज़्यादा का बेच रहे हैं, यानी कि हम लोगों को गेन होगा, प्रॉफिट होगा. यहाँ पे गेन परसेंट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए पहले हम लोग गेन कैलकुलेट करेंगे. SP माइनस CP, 713 माइनस 620, 3 माइनस 0 3, 11 माइनस 2 9, 93 रुपीज़. ये हम लोगों का गेन हो गया. अब गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई CP कॉस्ट प्राइस 620 इंटू 100, 0 कैंसिल. इसके बाद यहाँ पे ये 31 2 जा 62, 31 3 जा 93 और 2 5 जा 10. तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है 5 3 जा 15%. तो फर्स्ट हम लोगों का सोल्यूशन आ जाता है 15%. ओके स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड भी सॉल्व करते हैं. फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन CP इज इक्वल टू रुपीज 1650 रुपीज and gain percent is equal to 4%. CP रुपीज 1650 और गेन परसेंट 4%. तो यहाँ पे SP का फॉर्मूला हम लोगों को पता है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP विद इन ब्रैकेट 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100. ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोगों का. यहाँ पर हम लोग इसको चेक कर सकते हैं.
ये यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। CP 1650 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट यानी 100 प्लस 4 बाई 100, 10 से 10 कैंसिल, 165 इंटू 104 बाई 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 33 इंटू 52। तो यहाँ पर हम लोग जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का आंसर फाइंड हो जाता है। और मल्टीप्लाई करने पर क्या फाइंड होगा, 33 2 जा 66, 6 कैरी, 33 5 जा 165, तो 33 5 जा 165 प्लस 6 171 रुपीज। 6 काट दीजिए। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है 1716। तो हम लोग सेकंड का फर्स्ट सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पे बुक में सारे फॉर्मूले गिवन हैं, आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है और उसको चेक कराना है। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको पूछ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।